भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ उज्जैनी गए हैं और गुरु पुत्र को दक्षिणा के रूप में देते हुए वहां से वापस मथुरा आए। सहज रूप से दिनचर्या शुरू हुई। एक दिन उद्धव कहते हैं, कृष्ण आप उदास क्यों रहते हैं? आपको मथुरा में किस बात की कमी है? क्या हमारी मथुरा आपके ब्रज से किसी भी बात में पीछे है? हाँ, पीछे तो है, क्योंकि यह शहर है। शहर है, ध्यान देना सज्जनों, शहर और गांव में बड़ा फर्क है। शहर में हर चीज पैसे से बिकती है, हर चीज पैसे से बिकती है। अब की बात शायद दूसरी है, लेकिन गांव में हर चीज प्रेम से मिलती थी। लोग बेचना वहां पर अच्छा नहीं मानते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम क्या जानो ब्रज की बात। जहां वहां की गलियां, जहां पर गायें और गायों के बछड़े भी हमें देखकर अब खुशी रोक नहीं पाते थे, उत्साह में वाह वाह बुलाने लगते थे। बछड़े भी मानो मुझे देखकर मिलने के लिए आतुर हो उठते थे। गांव की बड़ों की मंडली, वृद्ध माताएं और गोप पत्नियां, युवतियां, मेरे उम्र के ग्वाल बाल, उद्धव हमारा मन ब्रज को भूल नहीं पाता। सूर एक बड़े भावपूर्ण पदों के रचयिता हुए भक्त हैं, सूरदास। उन्होंने कहा, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव को भगवान ने कहा कि एक काम करो उद्धव, आप मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरी कम से कम एक पाती, मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेश ब्रज में ले जाओ। मेरे बिना ब्रज की वे गोपियां बहुत आकुल व्याकुल हैं। कल आपको मैंने सुनाया था, सचमुच में आकुल व्याकुल थी। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पावस कहते हैं वर्षा को। श्याम जब से हमको छोड़ करके चले गए हैं, तब से वो महसूस करते हैं कि दुख की उनकी आंखों से बार बार याद के साथ जो आंसू निकलते हैं। कहते हैं गोपियों की आंखों में जो काजल लगता था, काजल नहीं लगा, क्योंकि जो काजल लगता था आंसुओं से छूट जाता था। द्रग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपूर भय काले। देखो, एक प्रेम का भी रोना है। ऐसे भी आंसू होते हैं जो बूंद बूंद के साथ छलकते हैं, और कभी कभी जब वेदना अंतर की इतनी गहरी हो जाती है कि बूंद बूंद नहीं, आंसू ऐसा लगता है घड़ा उलट दिया गया और पानी धार की तरह से बहता है। ऐसा भी होता है, जरूर होता होगा, जरूर हुआ होगा। भगवान कृष्ण उस वेदना को मथुरा में
अनुभव कर रहे हैं। ये मन बड़ा व्यापक है। आपका कोई अपना परिचित प्रिय व्यक्ति आपको दूर याद कर रहा हो तो आपके अंदर उसकी याद बरबस आने लगती है। आप याद करते हैं नहीं, ध्यान दें, जिस अपने प्रिय को, अपने प्रिय बाल कान्हा को वो सब देखना चाहती थी, जिनको साथ में देखकर उन्होंने बहुत वर्ष बिताए, आज वो संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण दिव्यता का स्वामी, ध्यान दें, वो अपने आप में आनंद स्वरूप था। आज वो आनंद स्वरूप जिसके हर रोम रोम में, हर भाव भंगिमा में एक मस्ती थी, आज वो मस्ती हमारे बीच से चली गई है। उस याद में वृक्षों की तरफ भी देखकर वो गोपिकाएं बोलती हैं कि मधुबन मधुबन तुम कत राहत हरे, तुम हरे कैसे हो? जिन तुम्हारी छाया में भगवान कृष्ण खेले, क्या तुमको आज हरे रहने में शर्म नहीं आती? इस तरह से भगवान कृष्ण को तरह तरह से याद करती हुई गोपियां जब विकल होकर के इधर उधर घूमती हैं, आपस में बात करती हैं, तो मथुरा में कृष्ण का मन व्यग्र हो उठता है। उसी व्यग्रता में जो बहुत अंतरंग अपने मित्र हैं उद्धव, उनको कहा है कि आप ब्रज में जाकर कम से कम उनको समझा दो, उनको थोड़ा सा मेरी कुशलता का समाचार दे दो। उद्धव जी गए हैं और उद्धव ने जब ज्ञान का उपदेश किया है, योग का उपदेश किया है, तो गोपियों ने कहा है, उद्धव मन नाही 10-20। पहले तो उद्धव को देख करके भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। दौर दौर झौर झौर गोपियों के छोटे छोटे समुदाय मन दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के द्वार पर आने लगे। और जब उद्धव जी कुछ संदेश सुना रहे हैं तो अपनी एक कवि की भावना, उजकी उचकी पग पंजन के पंजन वही, पेख पेख पाती छाती छोहन शबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, सभी गोपियां मुझे क्या कहा है, मेरे लिए क्या लिखा है। इस उत्सुकता से कि मेरे लिए क्या कहा है, वो अपने पैरों से, कुतूहल से, उत्कंठा से उचक उचक करके देखने लगते हैं उद्धव की तरफ। उद्धव पहले बड़े भ्रम के साथ ऐसा लगता था कि कृष्ण ही आ गए हैं। बात यह है, उद्धव ने जब कृष्ण को मित्र के रूप से देखा तो कृष्ण के व्यक्तित्व में इतनी खूबी पाई कि उद्धव ने उसी तरह से कपड़े पहने शुरू कर दिए, उसी तरह से रहना शुरू कर दिया। और जब वो गए हैं तो गोपजनों ने, गोपियों ने ये समझा कि कृष्ण ही आ गए हैं, लेकिन उद्धव ने महसूस किया
उन सब का कृष्ण के प्रति प्यार देखकर, प्रेम देखकर, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। संसार का काम तो चलता ही है, चलेगा ही। देखो, इस संसार का काम पैसे का सत्य है, पैसे के बिना नहीं चलता। लेकिन जिस घर में प्यार न हो, पैसा होने पर भी वहां पर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, संसार की प्राथमिक आवश्यकता है पैसा, और दूसरी आवश्यकता है प्यार। और ध्यान दो, प्यार और पैसा दोनों ही भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कृपा का ही फल है लक्ष्मी। जहां तक गोपियों की बात थी, उद्धव जी सोचने लगे, मैंने तो कपड़े ही बदले हैं, मैंने तो वेश बना लिया कृष्ण को देखकर, कृष्ण के अनुरूप, लेकिन मेरा हृदय ये मन ना रंगा। संत कबीर ने एक बड़ा व्यंग किया और बड़ा मजाक भरा उद्घोष दिया हम लोगों के लिए। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। एक संत बड़ी अपनी साधना में मग्न होकर भक्त हैं। बड़ी अनूठी, बड़ी अद्भुत बात की, पंजाबी में है, प्यार आखियां दे बुई ते खलो के, आवाजा मारे सजना ना, आवाजा मारे सजना ना। जब कोई प्रेम में अभिभूत होकर किसी को देखता है और देखना चाहता है, जिसको देखना चाहता है वो अपने पास नहीं होता, तो आंखें देखना चाहती हैं। आँखियां हरि दर्शन की भूखी नहीं। उस सूफी संत ने कहा, प्यार है जो आंखों के पास खड़ा होकर के अपने प्रियतम को देखने के लिए पुकारता है, आवाजा हमारे सजना। गोपियां भगवान कृष्ण को देखने के लिए इतना बेचैन है कि कृष्ण कब आएंगे। उद्धव से यही पूछा, वो कब आएंगे। उद्धव तुरंत जवाब नहीं दे रहे। ध्यान दो,
आप किसी से कोई बात पूछो अपने बड़े काम की, और जिससे पूछ रहे हो वो जल्दी जवाब न दे, कुछ सोच में पड़ जाए, तो तब आप परेशान हो जाएंगे कि जवाब क्यों नहीं देते। उद्धव क्या जवाब देते? उद्धव आज मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ कपड़े अपनाए, जिस आत्मीयता को, जिस प्रेम को गोपियों ने अपने अंदर बिठाया है, उसके बिना कृष्ण पास होकर के भी अपने नहीं हो सकते। ध्यान देना सज्जनों, तुम्हारे पास होकर के भी जब तक कोई अपना नहीं हो जाता तब तक विकास नहीं होता। जब तुम्हारा संग किसी के लिए अपना हो जाए, दूसरे का संग तुम्हारे लिए अपना हो जाए, तब अपना विकास लगता है। उद्धव देखते हैं और देखने के साथ सोच में पड़ जाते हैं कि सचमुच जो कृष्ण ने मुझे मथुरा में कहा था, वो विकलता, अपने लिए इतनी व्याकुलता, अपनी याद में इतनी बेचैनी, यही शायद भक्ति का परम सार है। उद्धव को लगा कि इस भक्ति के सामने ज्ञान अर्थहीन है, इस भक्ति के सामने ज्ञान बहुत तुच्छ है।